तो भाइयों हमने अपना छावा ना यहाँ पे खड़ा कर दिया और ये गेट खुला हुआ है। ये तो बिल्कुल जैसे पेंट कर रखा है ऐसे लग रहे हैं। और ये देखो ये अलग, ये काले काले ही हो रहे हैं। अरे मिल जा, वहां ऊपर है यार, वो है लाल बहुत ज्यादा, वो दूर है। बेईमान हो रहा हूँ मैं, मन ललच रहा है, ललचा रहा है मन। चलो भाई ये जैसा भी है ये तोड़ लेते हैं। ये तो भाइयों बहुत मीठा है। यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास ताबो है और काजा यहाँ से रहेगा लगभग लगभग 50 से 60 किलोमीटर। पक्का इसकी जो है ना ये सब्जी तो बनाते ही होंगे यहाँ की, नहीं तो चटनी तो जरूर। किसी को पता हो ये क्या चीज है, क्या नाम है इसका प्रॉपर, तो जरूर बताना। तो ये भाई सब्जी बनती हो तो बात अलग है। मिट्टी का ही भाग है पूरा का पूरा, पूरे बारी बारी से कम बने हुए हैं। देखो ये देखो। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी साहब आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। और वहाँ पे जो है आप देख पाओगे हमारा छावा, हमारा बच्चा। तो दोस्तों अभी हम जो है ना वहाँ पे पार्क करके यहाँ पे आए हैं। दोस्तों ये देखो आप नजारा, एक लकड़ी और तारों से बना हुआ पुल। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना पहले भी आए थे विंटर में, तो ये दिखा मुझे पुल, तो सोचा जरूर रुकना चाहिए। और अभी फिलहाल मैं हूँ दोस्तों पुल के बीचों बीच, और पुल है दोस्तों स्पीति रिवर के ऊपर। और दोस्तों ये पुल है जो ये है ताबो और काजा के बीच में। यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास ताबो है और काजा यहाँ से रहेगा लगभग लगभग 50 से 60 किलोमीटर। धनखड़ आ गया, धनखड़ से पहले पुल है ये दोस्तों। तो स्नो में हम आए थे जब इस पे 5-6 इंच की स्नो थी पूरे पे ही। तो ये दिखा मुझे, हम अभी काजा से उस तरफ जा रहे ताबो की तरफ, लेकिन मुझे ये दिखा तो मेरा मन जो है वो रुका ही नहीं कि भाई मोड़ते हैं ट्रैक्टर, घुमाए खड़ा किया। और एक नया व्लॉग स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छी लोकेशन दोस्तों क्या होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से ही अपना जो है व्लॉग हम स्टार्ट करें। थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो डर तो नहीं है, खैर मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा स्केरी होता है ना वो वाला। तो ये देखो दोस्तों कितने हैवी फ्लो के साथ जो है नीचे आप देख पाओगे स्पीति रिवर। और सारे ही जो है आप पहाड़ देखोगे ना यहाँ पे वो मिट्टी के ही हैं बुरबुरे। तो दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से, और अभी हमारे को पहुंचना है ताबो। ताबो में मोनेस्ट्री है दोस्तों, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री। उस पर लिखा हुआ था 700 कुछ एडी। तो भाई कितना हो गया, कितनी पुरानी होगी मुझे तो नहीं आइडिया है, आपको आया तो कमेंट जरूर करना। वैसे तो आज के टाइम में गूगल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ताबो मोनेस्ट्री कितनी पुरानी है या सबसे पुरानी कौन सी है, तो वहां जाएंगे दोस्तों। और उससे आगे जो है ग्यू मोनेस्ट्री है, ग्यू में, और वहां भी जाएंगे। वहां पे क्या है कि एक मम्मी है 500 साल पुरानी। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। अरे ये देखो भाइयों, ये बेल तो मैंने काफी जगह देखी है, लेकिन ये तो कचरी की बेल है भाइयों, कचरी। वो जो रखी हुई है ना, रखी जो है ना खराब हो रही है। तो देखिए कचरी, पक्का इसकी जो है ना ये सब्जी तो बनाते ही होंगे यहाँ की, नहीं तो चटनी तो जरूर। किसी को पता हो ये क्या चीज है, क्या नाम है इसका प्रॉपर, तो जरूर बताना। और वैसे तो अभी खा के देखूं, जहर वो जहर वाली तो नहीं होगी ना, नशे वाली जैसे वो होता है ना फिल्मों में कि भाई किसी ने जंगल में से कुछ फल खाया और हो गया काम बंदे का। तो
ये भाई सब्जी बनती हो तो बात अलग है, चटनी तो कौन खाएगा इसकी। हम गाले बालक से कुछ भी कर लेंगे। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, और आपको कुछ अटपटा लगा, अजीब लगा तो उसके लिए सॉरी। चलो निकलते हैं। ये देखो जी नज़ारे पूरे जो है ना मिट्टी के पहाड़ ही पहाड़ है, और हम चल पड़े हैं ताबो के लिए। तो रास्ता बिल्कुल जो है ना संकरा ही है। अगर आगे से जो है कोई व्हीकल आता है, नॉर्मल व्हीकल, तो फिर भी शायद हम निकाल लेंगे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। लेकिन कोई बड़ा व्हीकल आ जाए, ट्रक आ जाए, या बस भी चलती है इस रोड पे, मतलब काजा टू शिमला चलती है। ये मेन रोड ही है दोस्तों शिमला जाने के लिए। और शिमला से अगर आप काजा होके मनाली जाओगे तो भी ये मेन ही रोड है, इसी से ही जाना होगा। तो काफी जो है ना वो संकरा रोड है लेकिन। और ऊपर आप देख पाओगे जहां तक भी नजर जाएगी ना, हर जगह जो है ना मिट्टी के ही पहाड़ है दोस्तों। अभी जैसे ये गाड़ी है छोटी, यहाँ पे स्पेस भी बहुत है, तो आराम से निकल जाएगी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी आप देखोगे ना सामने, तो यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। दूसरा व्हीकल जब आ जाए ना, तो देखो जहां तक भी आप देख पाओगे ना मिट्टी मिट्टी के पहाड़ है दोस्तों। देखो तो यही नज़ारे हैं भाइयों। प्लेन रोडों पे तो हमने बहुत हरियाणा में गाड़ियां घुमाई है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने का इस रोड पे तो और भी ज्यादा ही एडवेंचर है दोस्तों, बहुत ज्यादा। जो है ना देखो फ्रंट से थोड़ा दूर करके दिखाता हूँ कैमरा, ऐसे ऐसे दिख रहा है। जहां मेरी आंखें हैं वहां से देख लो, ऐसे दिखता है। तो मजा आता है दोस्तों चलाने में। और गाड़ी से मेरे को काफी इजी लगता है, क्योंकि इसमें एक तो टायर दिख रहे हैं दोनों ही, और फिर जो है ना हम बीच में बैठे हैं। देखो एक गाड़ी आ गई, तो यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे हम रोक देते हैं। अभी गाड़ी को निकलने देते हैं, फिर चलेंगे। एक हमारे पीछे भी गाड़ी है, तो उसके लिए भी रुकी जाते हैं, नहीं तो फिर वो बेचारा हॉर्न मारता रहेगा। चलो जी, इन खूबसूरत रेतीली वादियों से निकलते हैं। हालांकि निकलना तो क्या है, अभी तो 10-20 दिन ही नहीं ना घूमना है दोस्तों, क्योंकि पूरा ही काजा स्थिति ऐसा ही है। और इसको दोस्तों कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान, क्योंकि ठंड भी बहुत होती है और घास का तिनका भी नहीं। तो एक रेगिस्तान वाली ही फीलिंग आती है दोस्तों यहाँ पे, वो भी ठंडे रेगिस्तान वाली। ये हमारे पास अनमोल रत्न है मेरे दोनों पानी के कैन 20-20 लीटर के। तो जहां भी पहाड़ों से पानी निकलता है मैं वहीं से भर लेता हूँ इनको, तो मेरा अच्छा काम चल जाता है। वैसे दोनों में कोशिश करता हूँ दोनों में ही पीने का भरूं, और उसी को जो है बर्तन धोने में भी, खाना बनाने में भी यूज कर लेता हूँ। वैसे स्पीति काजा में दोस्तों थोड़ा पानी कम मिलता है, मतलब हर जगह पानी जो है नहीं मिलता। लेकिन जब हम लद्दाख गए थे तो हर जगह ही जो है ना पानी के स्रोत मिल जाते थे भरने के लिए। और दोस्तों जो वो कचरी थी ना, कचरी जैसी जो भी थी, तो कचरी तो वो नहीं थी, क्योंकि अंदर से उस तरह के बीज नहीं थे जैसे होने चाहिए। तो अगर वो यहाँ की भी कचरी थी तो बहुत कड़वी थी इस टाइम पे। लेकिन हो सकता है कि वो पकी ना हो, क्योंकि हमारे वहाँ की जो कचरियाँ होती है अपना हरियाणा में, जितने भी सबने खाई होगी लगभग कभी ना कभी बचपन में, तो वो भी जब कच्ची होती है ना तो बहुत कड़वी होती है, और जब पक जाती है तो बहुत मीठी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने कच्ची तोड़ ली हो इस वजह से। हालांकि सभी ऐसे कलर की थी, कोई पकी हुई नहीं लग रही थी, तो ये भी हो सकता है इसलिए ही ज्यादा जो है वो कड़वी लगी हो मुझे वो। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो जरूर बताना। और ये देखो टूटे फूटे रास्तों से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखे हुए दोस्तों।
ये देखो भाइयों सामने के नज़ारे, मिट्टी का ही पहाड़ है पूरा का पूरा। पूरे बारी बारी से स्तंभ बने हुए हैं। देखो ये देखो भाई, बारिश ने हवा ने जो है ना काट काट के कैसे बना रखे हैं। ऐसा लगता है अलग ही दुनिया में आ गए दोस्तों। अभी दोस्तों जो ये आप गांव देख पा रहे हो ना, ये पूग गांव है। तो इस गांव का नाम है दोस्तों पूग। तो साफ सुथरा गांव है और डेवलप भी है, ऐसा नहीं है कि भाई। और जो ये आप ऊपर ये जो घर है ना, इनके ऊपर ये आप देख रहे हो ये चारा, ये है दोस्तों मटर। मटर का जो मटर की फली निकालने के बाद जो वो रह जाता है ना, पेड़ कह सकते हो, पौधा कह सकते हो, वो होता है ये। तो ये इसको जो है ना फिर छतों पर रख लेते हैं। और जो बिल्कुल विंटर आएंगी ना अभी आगे चल के, बर्फ ही बर्फ होगी, तो हर जगह जो है घास खत्म हो चुकी होगी। तो ये ही जो है ये अपनी गाय को और इनको जो चारा यही खिलाते हैं दोस्तों। देखो ये कितना स्टोर कर रखा है। और अभी यहाँ से 10 किलोमीटर और रह गया है काबू। तो चलो दोस्तों पहुँचते हैं। अभी टाइम हो गया है 5:50, तो कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा अभी जाने में हमारे को। अगर ऐसा ही रोड रहा तो 2 भी लग जाएंगे। तो अभी आप देखो इस गांव में पहली बार जो है ना हमारे को सेब दिखी है इस साइड। नहीं तो जो है इस साइड जो है ये ताबो के बाद ही स्टार्ट होती है। तो ये पहला गांव ये है दोस्तों, अगर हम काजा से आते हैं, जहाँ पे जो है सेब के पेड़ हैं। नहीं तो इससे पहले तो सारा सब कुछ जो है ना बंजर रेगिस्तान है। ये देखो, और यहाँ तो जो है ना वो है हरे वाली। वैसे तो अपने ट्रैक्टर के नजदीक है, ऊंचाई भी काफी है, सड़कें तोड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत बवाल हो जाता है यहाँ पे। अगर हम ऐसे तोड़ लेते हैं ना तो बवाल मचा देते हैं फिर। तो चलो निकलते हैं। अगर कोई बंदा दिखा तो उससे मांग लें 2-4 सेब, पैसे दे देंगे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे तोड़ नहीं सकते। देखना दोस्तों सेब के बाग अब तो ये स्टार्ट ही हो गए। इससे आगे तो जो है ना, क्योंकि आगे जो है किन्नौर का एरिया चालू हो जाएगा। अभी तो नहीं, लेकिन आगे जो है किन्नौर चालू हो जाएगा। और किन्नौर में तो जो है सेब है ही, ये हरे वाली है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई है नहीं कि जिससे हम इजाजत लेके तोड़े या फिर वैसे ले ले पैसे में। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। अगर कोई मिलेगा तो देख लेंगे, ले लेंगे। और इस एरिया में देखो कितने सारे जो है ना, एरिया में बहुत बड़े लेवल पे जो है ना वो सेब के बाग है दोस्तों। देखो सामने भी सेब ही सेब है, लेकिन है दोस्तों ये यही, इससे पीछे कुछ नहीं है काजा की तरफ। तो अभी दिखे तो अभी जो है आपको दिखाए हमने दोस्तों। ये देखो आप, ये देखो दोस्तों नजारे रोड के जबरदस्त बना रखा है भाई। बिल्कुल जो है ना मिट्टी के पहाड़ के नीचे बना रखा है। ऊपर तक आप देख पाओगे ना जितना भी, तो सारा ही जो है वो पहाड़ ही पहाड़ है मिट्टी का। और ये देखो आप सामने, तो सोचता हूँ सीधा ताबो पहुंचूं, जहाँ पे भी कैंपिंग करनी है वहां की बनाऊं। लेकिन भाई ये इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे जो है ना
वो कैसे छोड़े जाएं। तो आपको तो दिखाने ही है दोस्तों, ये देखो। जबरदस्त है भाई। तो दोस्तों अभी जल्दी से पहुंचते हैं ताबो। 7-8 किलोमीटर रह गया है, लेकिन अगर अच्छी लोकेशन होगी, कोई व्यू होगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो भाई हमने अपना छावा ना यहाँ पे खड़ा कर दिया और ये गेट खुला हुआ है, मतलब बातचीत कर लिया मैंने, ऐसे किसी के बाग में नहीं घुस रहा। तो ये कह रहे हैं कि जो सेब है ना, साइज तो आ गया है सेब का, लेकिन देखो साइज तो पूरा आया हुआ है, लेकिन जो है ना अभी तैयार नहीं है सेब, पके हुए नहीं है, तो मीठे नहीं है मतलब। देखो साइज तो पूरा ही है, आप देख पाओगे। तो नहीं तो मैं तो कह रहा था कि कुछ ले लेते, खरीद लेते, लेकिन अभी तैयार है ही नहीं कोई भी है। हाँ, अच्छा अच्छा। ये किन्नौर के साइड के तैयार है, उस तरफ के या टाइम? अच्छा नीचे होगा तैयार। हाँ अच्छा। हाँ साइज तो आया हुआ है, लेकिन मीठे नहीं होंगे हैं? अभी और बढ़ेगा। अभी काफी है साइज तो वैसे। अच्छा चलो भाई, मीठे नहीं है तो क्या करेंगे लेके, नहीं तो क्या। हाँ हाँ हाँ। अच्छा उधर भी है। अच्छा वो दूसरे दूसरी तरह का है। एक बार उधर है बहुत ज्यादा लाल, वो देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये तो है नॉर्मल सेब, और ये देखो क्या चीज है ये, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं तो। ये देखो भाई, ओए होए। अब ये कह रहे हैं मीठे नहीं है, नहीं तो देखना, ये तो भाई बिल्कुल ही लाल है, बिल्कुल ही लाल है ना। देखो ये तो बिल्कुल जैसे पेंट कर रखा है ऐसे लग रहे हैं। और ये देखो ये अलग, ये काले काले ही हो रहे हैं। तो भाई तैयार है नहीं, लेकिन यार लग रहे हैं, देखना साइज भी ठीक ठाक आया हुआ है। तो चलो वहां पे जो है ग्रीन वाले हैं हो रहे, तो चलो फिर निकलते हैं। मीठे हैं ही नहीं तो क्या करेंगे। और ये नीचे भी गिरे हुए हैं। तो भाइयों जो है ना, भाई साहब बोले कि ये वाले हैं ना, जो ये वाले ये मीठे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ले लो तोड़ लो। तो बिल्कुल लाल वाला ढूंढूंगा मैं भी भाई, जो यही बात होगी ना, चाहे उछल के तोड़ना पड़े। बिल्कुल लाल वाले कहाँ हैं? अरे मिल जा, वहां ऊपर है यार, वो है लाल बहुत ज्यादा, वो दूर है। बेईमान हो रहा हूँ मैं, मन ललच रहा है, ललचा रहा है मन। हाँ ये ठीक है, ये भी इधर से। चलो भाई ये जैसा भी है, ये तोड़ लेते हैं सेब, ठीक है। बहुत बहुत मीठा ये तो ये तो भाइयों बहुत मीठा है। अच्छा ये वाले मीठे नहीं अभी है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या है कि लाइफ में पहली बार तोड़ के खा रहा हूँ सीधा सीधा पेड़ से। अरे वाह जी वाह। हाँ जी, 2-3 ले जाओ सफर में खाओ। अच्छा 2-4 ले लूं? ले जाओ। ठीक है जी, आप यहीं से हैं? हम यही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकजंग। लोबजंग। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों 2-3 और ले लेते हैं, फिर निकलेंगे। तो भाइयों लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस ले लिया, फल को पेड़ से तोड़ के खाने का। मतलब पहले भी तोड़े यार, जैसे हमारे तो वहाँ वो होते हैं सतूसिए, और जामुन होती हैं, अमरूद होते हैं, तो वो चीजें तो खाई है। लेकिन अमरूद, ये सेब भाइयों, तो भाई 5 सेब जो है ना मैं ले आया, मतलब है कि 3 मैंने तोड़ ली, 2 नीचे मेरे तोड़ते ही वो गिर गई। उसको भी दिक्कत आ गई, मैं उसको भी उठा ला, फिर मैं चलो भाई। तो चलो भाइयों फिर निकलते हैं और आगे सामने
आप देख पाओगे गांव और जनसंख्या दोस्तों बस 30 स्कूल। ये दोस्तों गांव है यहाँ पे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का, और निकलते हैं। लो जी भाइयों, तो हम ताबो में पहुंच गए हैं, और ये जो आप सामने देख पा रहे हो ना, बिल्कुल हमारे ये वाली ये मोनेस्ट्री है दोस्तों। लेकिन अभी जो है ना, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अभी जो है ना, आगे थोड़ी आगे हेलीपैड है यहाँ पे, तो वहां रुकेंगे। बताइए भाई। तो सुबह है ना, सुबह दिखाएंगे आपको मोनेस्ट्री। फिर टाइम ज्यादा हो गया अभी, फिर अंदर घूमने में भी टाइम लगेगा, और यहाँ पे तो मॉल भी है हल्का फुल्का खाने पीने के लिए, तो सही है भाई। और सुबह पहुंचे दोस्तों मोनेस्ट्री में, आराम से अच्छे से दिखाएंगे आपको। लो जी भाइयों, तो हम पहुंच गए हैं ताबो के हेलीपैड पे, और वहां लगा लेते हैं साइड में। ना किसी को हम डिस्टर्ब करेंगे, ना कोई हमें करेगा, यहाँ लगा लेते हैं। तो भाइयों जो है, अंधेरा ही हो गया है, कि भाई मिल गए थे यहाँ पे, बातें जो है करने लगे काफी, और हवा ज्यादा चल रही है, तो स्टैंड पे लगा के ना वो नहीं बना पाऊंगा वीडियो अभी, कि स्टैंड गिर रहा बार बार। तो फिलहाल जो है ना, ऑमलेट बना रहा हूँ दोस्तों। ब्रेड है अपने पास, तो ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट बना के और खा के दोस्तों, और उसके बाद जो है अपने पास सेब भी है, तो सेब खा के सो जाएंगे दोस्तों। तो अभी बना लेते हैं। ऑमलेट हो गया भाइयों रेडी, अभी निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। लो जी, तो भाइयों जो जो नॉन वेज खाते हैं वो आ जाओ, ऑमलेट खा लो। हवा इतनी तेज चल रही है बाहर कि 2 मिनट में ये भी ठंडी होगी यहाँ भी। सही है दोस्तों, अभी खाना खाते हैं, थोड़ी एडिटिंग करते हैं, और जो है ना फिर सो जाते हैं भाई। ओके दोस्तों, आपसे मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों फिलहाल अभी टाइम हो गया है करीब करीब 9:30 का, क्योंकि उठने के बाद जो है ना एडिटिंग करने लग गया था थोड़ा, इसलिए टाइम लग गया। तो अभी जो है ना निकलते हैं, और पास में ही है मोनेस्ट्री, तो ट्रैक्टर को अपने छावा को यहीं खड़ा रहने देते हैं, और पैदल पैदल चलते हैं, और आपको दिखाते हैं दोस्तों मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री। और उससे पहले जो है ना, सुबह सुबह जो है कुछ खाया पिया नहीं, तो अपने पास जो है यहाँ के खुद से हाथ से तोड़े हुए, आपको पता ही एप्पल है, तो एक एप्पल खाते हुए निकलते हैं और पहुँचते हैं मोनेस्ट्री दोस्तों। लो जी भाइयों, तो ये गेट है मोनेस्ट्री का, और करते हैं एंट्री। और ये देखो मोनेस्ट्री के अंदर ही जो है ना, वो सेब के बाग हैं, लेकिन वही बात है, देखो हरी हरी है ना, तो ये पक्की नहीं है अभी, और मीठी भी नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो ये देखो आप, कितना छोटा सा पेड़ है, और कितनी ज़्यादा सेब लगी हुई है। तो कुछ तो पेड़ ऐसे हैं दोस्तों जिसपे पत्ते नहीं हैं, सेब ही सेब है, पत्ते कम है, सेब बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी है दोस्तों। ये जो मोनेस्ट्री है ये नई बनाई गई है, अभी इसके बारे में भी देखेंगे कब बनी है, क्या और क्या क्या है इसके अंदर, कैसे है। लेकिन पहले चलते हैं हम इस साइड, राइट साइड जो है ना अपनी, ये है ओल्ड मोनेस्ट्री, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से जाना है। तो यहाँ से रास्ता दोस्तों, ये देखो भाइयों, काफ़ी जो है ना हरी भरी हो गई है अभी। फ़िलहाल मोनेस्ट्री तो जो है ना एप्पल ही एप्पल है, लेकिन जब हम सर्दियों में आए थे, तो क्योंकि नवंबर तक का ही सीज़न रहता है सेब का, फिर ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखो दोस्तों, ओल्ड मोनेस्ट्री 1996 AD। अब ये देखो आप, 1996 AD से आज तक कितनी पुरानी हो गई है दोस्तों, कमेंट जरूर करना, और हम आपको लेके चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर।
ये आप देख पा रहे हो ना, इन पे मंत्र लिखे हुए हैं, इनको घुमाना होता है और इनको घुमाने से कहते हैं कि रोग दोष दूर होते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं दोस्तों। ये जितनी भी हरियाली आप देख पा रहे हो ना, ये इसी टाइम है, ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही ऐसी रहती है। और इस तरफ से जाएंगे हम, क्योंकि जब हम आए थे ना फरवरी में, तो पेड़ पत्ता तो कुछ भी नहीं था। और ये देखो दोस्तों, सारी को जो है ना मिट्टी से वो जो है ना लीप रखा है। ये देखो भाई, वहाँ पे इसकी एंट्री किधर से है, शायद उधर से होगी इसकी एंट्री है यहाँ से। तो चलते हैं अंदर। देखो इस तरह से बना रखी है। ये है मोनेस्ट्री। अंदर तो शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा, देखते हैं। तो भाइयों अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं था, तो क्या क्या है अंदर वो थोड़ा जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्या है कि जो फ्लोर है वो फटियों से बना हुआ अच्छे से, मतलब बढ़िया वाला। और बीच में जो है ना जितना भी एरिया है उसमें पिल्लर लगे हुए हैं, सैतीर बोल देते हैं जिनको, लकड़ी के ही। और काफ़ी ऊंचाई है, मतलब यहाँ से तो कम दिख रही है लेकिन थोड़ा डाउन भी है ना, तो काफ़ी ऊंचाई है। तो लंबे लंबे सैतीर है, 5-7 वो लगे हुए हैं। अच्छा, सामने जो है ना बुद्धा स्टैचू है, होगा 30-35 फुट, जितना हाइट है ना उतना ही पूरा। और जो है दीवारों पे बहुत साल पहले के ही जो है पेंट से कुछ वो मूर्तियाँ और जो है ना कलाकृति ही कर रखी है। और छत है जो वो भी सारी जो है ना लकड़ियों की है। कहीं कहीं से जो है ना लकड़ी, जैसे पुराने घरों में हमारे भी होते थे कि टूट गई तो फिर वो नीचे सैतीर लगा दिया, तो इस तरह से कर रखी है। और 1029 साल पुरानी हो गई है ये मोनेस्ट्री, ये बता रहे थे यहाँ पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता, इसी को शायद सबसे पुरानी बोलते हैं। लेकिन जो धनखर मोनेस्ट्री है उसकी वैसे ही जो वहाँ पे वो लामा थे वो बता रहे थे कि 1100 साल पुरानी। तो या तो सेम ही है या फिर वो हो सकता है थोड़ी बहुत पुरानी हो। ये जो है यहाँ पे लोग हैं, नहीं तो यहाँ भी चलते। वैसे जब हम विंटर में आए थे दोस्तों, ये कुछ सामान ले जा रहे ऊपर, या तो मरम्मत कर रहे होंगे शायद। और क्या है, जब हम विंटर में आए थे ना फरवरी में, तो हर जगह ही लोग था, मतलब इन पे लोग था। ये तो यहाँ पे तो घूम सकते हैं हम। तो चलो आगे चलते हैं। और ये कुछ नज़ारा है दोस्तों। और भाइयों बारिश गिरने लगी है। ये बारिश है ना, मतलब गिर ही रही है। शाम को थोड़ी बहुत थी जब हम खाना बना रहे थे, उसके बाद जो है ज़्यादा हो गई। रात को पूरी रात जो है सुबह तक काफ़ी जो है बारिश होती रही। और काफ़ी का मतलब ये है कि जितनी अभी हो रही है इतनी इससे थोड़ी ज़्यादा, लेकिन लंबे टाइम तक होती रही, क्योंकि यहाँ तेज़ तो होती नहीं बारिश, ऐसे ही चलता रहता है। ये कुछ इन पे सभी पे देखो आप, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये मंत्र लिखे हुए हैं सभी पे, जितने भी पत्थर हैं। तो जो रोड साइड में इस तरह से बने हुए होते हैं ना, जिनको क्रॉस करके निकलते हैं, उनको तो दोस्तों बोला जाता माणे। माणे मतलब है कि जो इनके देवी देवता होते हैं, या लोकल जो पूर्वज है देवी, वो पितर वगैरह होते हैं वो। तो यहाँ भी है, यहाँ भी बना रखे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। देखो वो सामने जो है ना एंट्री गेट है, वहाँ से हम आके और उस तरफ चले गए थे, उस तरफ। तो एक यहाँ पे है कुछ, अगर लॉक नहीं होगा तो देखते हैं। द गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है। ये बिल्कुल सामने है, शायद ये होगा मेन, देखते हैं। और ये पूरा ही जो है वो काठ से बना हुआ प्लेटफॉर्म है।
चलो अंदर देख के आते हैं। तो भाइयों अभी जो है ना हम मैन मंदिर से जो है वो विजिट करके आए हैं। और इससे पहले जो है जब मैं फरवरी में आया था तो सभी पे जो है लोग थे, मतलब अंदर नहीं जा सकते थे, या वो टाइमिंग ऐसी होगी क्योंकि अंदर मैम थी वो बता रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो, या तो टाइमिंग का वो होगा या डे का कुछ होगा। तो यहाँ पे जो है ये है ना 9 मंदिर हैं। और जो है ना इनको जो है एक ही रात में बनाया गया था, यहाँ के लोकल बोलते हैं। और एक मेन जो यहाँ का मंदिर है उसमें जो मूर्ति है उनको बोलते हैं बैरोजाना। और उनकी 4 जो है ना शेप है, जैसे इधर सेम, इधर इधर पीछे, मतलब वही पूरी मूर्तियाँ 4 तरह से हैं। और हाँ, मतलब जो अंदर की दीवारें हैं उन पे हर जगह ही जो है ना बनी हुई मूर्तियाँ, मतलब पूरी शेप में तो वो हैं। और करीब करीब 20 से 40 भी हो सकती हैं, इतनी होंगी। तो वो हैं सारे देवी देवताओं की। और मैंने वैसे तो नहीं लाइव देखा था कहीं फ़ोटो, तो वो जो भगवानों की होती है ना अलग सी आकृतियों वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, और इस तरह से, मतलब फिल्मों में ही देखा होगा आपने, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा। तो वो हैं। और जो हैं एक जैसे, और जैसे जो है ना गौतम बुद्ध हैं, उनसे पहले के जो जो बुद्धा थे उनकी फ़ोटो है। और इससे पहले जब मैं वो दूसरी में गया था तो मैं बता रहा था आपको कि भाई हाइट पे बुद्धा का फ़ोटो है। वो इन्होंने बता रखा है कि फ्यूचर में जो बुद्धा आएंगे ना उनका है। और वो करीब करीब बैठे हुए थे, तो करीब 18-20 फीट के थे। तो इनका मानना है कि 8 साल का ही है वो, मतलब बुद्धा जी हैं जो, वो 8 साल की एज है उनकी। तो आगे चल के इतने लंबे आदमी और इस तरह से होंगे, तो वो इस तरह से बनाया रखा है दोस्तों। और जो है मतलब अभी मैंने काफ़ी बताया आपको, लेकिन शायद जो देखा मैंने वो 1% बताया। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ भी यही सोच रहा था कि मैं क्या क्या और कैसे जो है ना वो एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो जब अंदर था मैं, तो जो ये पूरा ही ट्रिप किया ना मैंने, तो वो सारा ही मतलब इसके सामने कुछ नहीं लगा मुझे। और जो है ना ये मोनेस्टियाँ मैंने काफ़ी देखी हैं। तो या तो जो मैन मंदिर होते हैं वो भी मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन नॉर्मल होते हैं। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ही जो है ना पुराना सब कुछ, जो लकड़ियाँ लगी हुई है वो भी पुरानी। अच्छा कोई आवाज़ नहीं, हम चल रहे हैं, फ्लोर है जो वो लकड़ी का बना, उस पे से चलने की आवाज़ बिल्कुल लकड़ी की। तो मतलब जो है ना वो बहुत ही यूनिक और अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तो कुछ एक मंदिर ऐसा भी था जिसमें जो है ना फीमेल अलाउड नहीं थी। तो अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे मेल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ गए, तो वो बंद कर रखा है। उसमें जो मूर्ति थी उनका ये कहना है कि भाई वो जो ये ताबो और जो आसपास का एरिया ना उसको जो संभाले हुए हैं वो बुद्धा है, उसमें बुद्धा या जो भी भगवान हैं इनके वो है। तो कोशिश की है काफ़ी जो है एक्सप्लेन करने की क्या चीज़ें हैं। और जो चार्ट कह लो, या मतलब कपड़े के जो वो है चार्ट उन पे लिखा हुआ, वो भी काफ़ी पुराने, तो मतलब जो है ना बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से और अभी देखते हैं न्यू मोनेस्ट्री। वैसे तो मैंने जो है ये दनकर में गए हम, वहाँ भी ओल्ड मोनेस्ट्री जो है देखी, वीडियो भी बनाई जितनी हो पाई। लेकिन जो है न्यू मोनेस्ट्री में मैं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा न्यू मोनेस्ट्री या कुछ भी न्यू टेम्पल या कुछ भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता। जो ओल्ड होते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मुझे। तो ये नज़दीक से देख लो आप, सेब के बाग, एप्पल। और काफ़ी सारी जो है ना नीचे भी गिरी हुई है पकने से पहले ही। तो दोस्तों अभी चलो न्यू मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये इस तरफ चलते हैं। एप्पल के बाग तो हैं ही बिल्कुल,
हरे भरे, ये हरे वाली एप्पल, और एंट्री नहीं है, कहीं से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो कितनी सारी एप्पल गिरी हुई है, ख़राब होने लग रही है। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे खुद ही उठा के जो है बाहर रख दें, और जो भी लोकल्स है वो ले लें इनको, क्योंकि गिरी गिरी ये ख़राब हो जाए उनका कोई बेनिफिट है नहीं। ये 1989 में बना था भाई, 89, और काफ़ी बड़ा है। तो देखते हैं कितनी पावर लगेगी इनको घुमाने में। ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। हाँ, पूरा भारी है। तो अभी घुमाते हैं। तो भाई हो गया एक राउंड, अभी निकलते हैं। अच्छा, ऊपर ये लगा रखा है सरिया, दो जगह है, एक इस तरफ शायद, हाँ एक इस तरफ, जो कि घंटी को टच होता है और फिर घंटी बजती है। सही, अच्छा है। तो भाई एक लोकल भाई था, उसने बताया कि ये मोनेस्ट्री ही है, और 2002-05 के आसपास, उसको भी एग्जैक्ट नहीं पता तब बनी है ये। और अभी जो बंद है ना, तो जो मोंक वगैरह होंगे यहाँ पे जो भी संभालने होंगे, वो खाना वाना खाने गए होंगे, तो टाइम अभी काफ़ी हो गया, तो इसलिए। तो चलो दोस्तों, फिर निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपने छावा के पास।